बाबा गुड मॉर्निंग। हाँ, सुप्रभात। आज कुछ खास खबर है? हाँ, खास खबर है। हमेशा जो है कि पेपर बुरी खबर नहीं देता है, कभी कभी अच्छी खबर भी देता है। आज हमारे आयुर्वेद के बारे में कुछ छपा हुआ है और बड़ी अच्छी चीज़ छपी हुई है। क्या चीज़ है, थोड़ा दिखाया जाए। इंटरनेशनल मानकों पर भी खरे उतरेंगे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। अच्छा, आयुर्वेद वो चीज़ है जिसका सदियों या हजारों सालों से हमारे यहाँ है। वेदों में भी इसका जिक्र है और ये कारगर है। ये सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं करते। हम भारत में होकर भी इसका उपयोग से बचते हैं, हम एलोपैथ की तरफ भागते हैं, क्योंकि हर चीज़ को पीछे आजकल की मानसिकता है कि ब्रांड यानी कि भरोसा। और हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया है कि 11 द्रव्य जो है इसके एक्सट्रैक्ट को उन्होंने WHO से सर्टिफाई कराया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि हर दवाइयों का मानक तय करता है, तो उन मानकों पे हमारे आयुर्वेद की दवाइयाँ खरी उतर रही हैं, क्योंकि हैं खरी और उसमें कोई पेट्रोकेमिकल होता नहीं है और स्वास्थ्य के लिए भी सही है और सस्ती भी है। तो हमें पेट्रोल डॉलर के पीछे नहीं भागना है, हमें आयुर्वेद से रुपया भी पैदा करना है, यानी कि दान अरे पैसा और धर्म भी करना है, क्योंकि आयुर्वेद हमेशा सस्ता होता है, तो ये धर्म भी हो जाएगा। और दुनिया के सबसे जो बड़ा दुख है वो रोग है। ये चाणक्य ने भी कहा है, मैं भी मानता हूँ, सब आप भी मानते होंगे। निरोगी काया से हेल्थ इज़ वेल्थ कहा गया अंग्रेजी में भी, कि अगर स्वस्थ है तो वही आपका पैसा है। तो अगर हम दुनिया को निरोगी काया दे सकते हैं तो हमें पैसा कितना मिलेगा मुझे अंदाज़ा नहीं, बहुत मिल सकता है, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता। लेकिन जो उनके विशेष मिलेंगी, जो उनकी दुआएँ मिलेंगी, जो उनके आशीर्वाद मिलेंगे, क्या वो कम है? वो किसी से कम नहीं है। आप देख लो कि आज दुनिया में शुगर एक ऐसी बीमारी, मधुमेह ऐसी बीमारी है कि जिससे सारी दुनिया परेशान है। 60, 70, 80% लोग मेरे ख्याल से हैं दुनिया में जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, और आयुर्वेद इसमें कारगर है और खूब कारगर है। और चूँकि हमारे देश की जनसंख्या ज़्यादा है तो बीमारी भी हमारे यहाँ ज़्यादा है। और आप चाहो तो अपने गूगल भैया से सर्च कर लो, जो आपको शुगर की दवाइयाँ 10 साल पहले 2 रुपए की मिलती थी, आज वो मेरे ख्याल से 100 रुपए की हो गई है। तो ये 50 गुना 70 गुना पैसा भी हमसे कमा रहे हैं और हमें ठीक भी नहीं कर रहे हैं। उन दवाइयों का कितना असर है? आप उनको रेगुलर खाओ तो आप ठीक है, अब 10 दिन छोड़ दो तो आप फिर वहीं पहुंच जाते हो। मतलब सांप सीढ़ी वाला खेल है, चढ़े चढ़े चढ़े, 10 दिन छोड़े सांप ने काट लिया, फटाक से फिर नीचे आ गए। और आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, आप उसको आसानी से सेवन कर सकते हैं, रोज़मर्रा के जीवन में ले आ सकते हैं, क्योंकि है क्या है तो वनस्पति ना, जैसे आप बथुआ का साग खा रहे हो, चने का साग खा रहे हो, मौसम्बी का जूस पी रहे हो, जैसे चाय पी रहे हो, वैसे थोड़ा सा इसको भी पी लो, जैसे बहुत कुछ लोग पीते हैं। तो 2-4 चम्मच इसको पीने में क्या बिगड़ता है, और ये कारगर है, इसको मानिए। देखिए मैंने आज पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा है। डॉक्टर करुणाशंकर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। 11 द्रव्य को उन्होंने विश्व मानकों पे ले जा कर के सर्टिफाई करा है, बहुत अच्छी बात है। और मैं क्योंकि पढ़ रहा था, ये एक हमारे डॉक्टर साहब हैं राजदीप दत्ता, उन्होंने भी एक अच्छी शुरुआत की है, रेनाटेस वेलनेस रीडिफाइनिंग वेलनेस, और उन्होंने भी अच्छा दावा किया है, उसको सर्टिफाई कराया है कि इनके भी प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए और हमको इनसे जुड़ना चाहिए। हमारे पास अच्छी चीज़ें, महादेव बाबा, हमारे पास चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम राजदीप दत्ता को दिखाया जाएगा। हाँ, राजदीप दत्ता साहब को देखिए। और ये खाली आम आदमी नहीं, इनके साथ खास लोग भी हैं। ये है, देखिए हमारे दत्ता साहब, ये है राजदीप दत्ता साहब, ये डॉक्टर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं। और हम आंख बंद कर करके नेताओं पे भरोसा कर लेते हैं, तो क्या हम एक वैज्ञानिक पे थोड़ी देर के लिए भरोसा नहीं कर सकते? करना चाहिए ना, तो करो, आजमाओ। और 2 ही 3 चीज़ें हैं आजकल जिस पे दुनिया बहुत भरोसा करती है। क्या है? एक तो भाई प्रोडक्ट आपका क्या, उससे मतलब ज़्यादा नहीं लगता लोगों को, उनको पता ही नहीं है। तो अवेयरनेस और पब्लिसिटी। तो अवेयरनेस, हम पब्लिसिटी के पीछे नहीं भागेंगे, लेकिन हम जानकारी तो बांटेंगे। आप राजदीप दत्ता का प्रोडक्ट क्या क्या है? राजदीप दत्ता कई प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं या गूगल में सर्च कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट, ये देखो 1-2 प्रोडक्ट उनका पड़ा हुआ है, कढ़ाई हो है ये। मैंने इसको उपयोग किया है और इससे मुझे फ़ायदा मिला है। और सस्ती, टिकाऊ और सबसे बड़ी चीज़ है कि हार्मलेस है ये। अगर आपने ये दिमाग में पहले तो ये बैठा लो ना कि
या खाया कोई साइड इफेक्ट जीरो। ये कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा, आपसे कुछ ले के नहीं जाएगा, है ना। तो ऐसे लोग हैं जो हमारे देश की, जिसको कहते हैं ना सोने की चिड़िया, हमारा देश अभी भी है, हम मानना नहीं चाहते। हमारे पास है, लेकिन हम क्या है कि हम दूसरों के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वो हमसे बेहतर है। नहीं, आप हैं, आपके अंदर वो चीज़ है, काबिलियत है, हमारा देश आज भी है, बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन हम पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। क्योंकि हमको क्या चाहिए, हर चीज़ आजकल इंस्टेंट हो गया है। इंस्टेंट कॉफ़ी, पिज्जा, बर्गर इंस्टेंट, एक कॉल हाजिर। आयुर्वेद थोड़ा समय ज़रूर लेता है, लेकिन आपकी चीज़ों को, आपकी बीमारियों को वो जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो बिना धैर्य के तो कुछ होता नहीं है, शास्त्रों में भी लिखा गया है। भगवान राम ने भी समुद्र के सामने धैर्य रखा था, बहुत धैर्य रखा, बाद में उन्होंने तीर धनुष उठाया। तो धैर्य रखने के बाद जब उन्होंने उठाया तो समुद्र को पैर पकड़ने पड़े। तो थोड़ा धैर्य से उपयोग करिए, खुद भी करिए, अच्छा लगे दूसरों को बताइए। और पेट्रोल डॉलर की जगह पे आयुर्वेद का रुपया लेखिए, देश में बरसेगा, आपके पास भी बरसेगा, हमारे पास भी बरस सकता है। तो अगर एक पंथ दो काज, क्या बुराई है, करके देखो। और इससे क्या होगा, देखो बात पैसे की नहीं है, अगर हम नहीं करेंगे, इस रास्ते पे चलेंगे तो एक पंथ दो काज, तभी आएगा रामराज, तभी आएगा रामराज, है ना। और अगर हम अपनी ही चीज़ों को अपने ही घर में रखे हुए मेथी को, मंगरेल को, अजवाइन को नहीं पहचान रहे हैं, और हम अंग्रेजी में लंबी लंबी चीज़ों को देख के गहरी सलाह, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है, और अलग अलग नाम है, तो टेट्रामाइसिन, सेट्रामाइसिन, हमें ये याद हो जाता है। घर में पड़ी हुई मेथी को थोड़ा सा नमक में मिला के खा लो, साला पेट का दर्द सही हो जाता है। अब एक पंथ दो काज में ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर राजीव दत्ता ने ये जो खोज किया है, ये जो आपका ये नोवा है, 12 जड़ी बूटी का इसमें एक्सट्रैक्ट निकाला गया है, रस है ये, और ये प्योर हल्दी का अर्क है, और ये कढ़ायु है। इन्होंने एक पंथ दो काज को ऐसे साबित किया है कि ये चाहते तो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते थे। इन्होंने कहा कि मैं भारत के हर घर तक पहुंचाऊंगा जरूर, लेकिन लोगों के माध्यम से पहुंचाऊंगा कि लोग इससे बिजनेस भी कर लें और लोगों को ठीक भी कर लें, और अपने आप को भी ठीक करें, दूसरों को भी ठीक करें, और हर आदमी को एक बिजनेस भी मिल जाएगा। हमारे यहाँ एक चीज़ की तो आप मानो कि अर्थ में हम थोड़ा सा कम हैं और हम व्यर्थ में ज़्यादा पड़ जाते हैं। हाँ ठीक है, हमारे यहाँ गरीबी है, लेकिन अगर हम सस्ते में कोई चीज़ अगर हमें कोई दे रहा है तो हमें आजमाने में कोई बुराई नहीं है ना। अगर अच्छा लगे तो बताने में भी कोई बुराई नहीं है। और ये सब हमारे दादी, अम्मा, नानी, काकी सबने बताया है, हमें पता था, लेकिन हम भूलते चले गए। हमें और आयुर्वेद का जानकारी रखने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, ना कोई डॉक्टर बनने की जरूरत है। अरे हमको चोट लग गया, हमारी दादी ने कहा कि हल्दी लगा लो, तो क्या वो डॉक्टर थी? डॉक्टर तो वो थी नहीं। आपका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए तो बोलते थे दूध में हल्दी मिला के पियो। तो उनको मालूम था कि इससे कैल्शियम बढ़ेगा और हड्डी जुड़ेगा। तो इसके लिए डिग्री तो चाहिए नहीं चाहिए। हमारे तो आयुर्वेद के में मतलब एक चीज़ हो गई ना, बस आप समझो ना। अब हर चीज़ के लिए एक मानक बन गया। पढ़ाई करना है तो अरे ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए तो बहुत अच्छे हो, क्यों IIT से वाला क्या बेकार होता है? IIT देखो दुनिया चला रहे हैं। सुंदर पिचाई को ले लो, और वो कौन है, वो सत्य डेरा को ले लो, IIT तो है। तो हम अपने पढ़ाई को नीचे रख लेंगे और हम कहेंगे नहीं वो अरे कहाँ से आए थे यार, वो तो कैम्ब्रिज से पढ़ के आया है। तो ललक होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए, और हम जो चीज़ कर रहे हैं उस पर भरोसा होना चाहिए और खुद पर भरोसा होना चाहिए, है ना। तो क्यों नहीं हो सकता है? मिलके करें तो होगा। अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ सकता है, तो साथी हाथ बटाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना, तो सब मिलके करेंगे तो होगा। नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वही सिस्टम ही है, सिस्टम है। इसी को बोलते हैं चेन सिस्टम। और लोग बोलते हैं कि चेन सिस्टम खराब होता है, नहीं। जबकि नेटवर्क ही हर जगह नेटवर्क है। नहीं, बिना चेन के तो आपकी ट्रेन भी नहीं चलती है। एक के पीछे और अब तो डबल इंजन लगा हुआ है उसमें। हाँ, ये तो कैसे चलेगा? स्पीड बढ़ती जा रही है तो डिब्बा जोड़ोगे तभी तो। डबल इंजन क्यों लगाओगे? और आपके जो है डब्बे और लंबे हो जाए। 70 की रैक को आपने 90 कर दिया, 90 को भी 190 कर दोगे, एक इंजन और लगा दो। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है, मिलना होगा, मिलके करना होगा। जो चीज़ हमारे पास है, हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, वो कई चीज़ें दी है। अध्यात्म दिया, आयुर्वेद दिया। ये बेवकूफ़ नहीं है जो विदेशी यहाँ आकर घूमते रहते हैं, तो हमारी चीज़ हमसे ले जा करके अपने देशों में बेच रहे हैं। अध्यात्म बेच रहे हैं, बिक रहा है वहाँ। आयुर्वेद बेच रहे हैं, बिक रहा है वहाँ। और हम अपने ही चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। समझना होगा। समझोगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो जीवन भर दुखी रहोगे।
इंस्टेंट के चक्कर में मत पड़ो। हाँ ठीक है, कभी मामला फंस गया, अब ऑपरेशन कराना है तो ठीक है भाई चले जाओ, लेकिन अब छोटी मोटी बड़ी बड़ी बीमारी, शुगर है, कैस्ट्रोलॉजी है, ये सब चीज़ें ऐसी है कि आपके जीवन में अब जब पैदा होते हैं तभी से आपके शरीर में रहता है। अब आप शुगर क्या है, आपका शरीर ने जो है कि वो क्या कहते हैं इंसुलिन बनाना कम कर दिया, आपका ग्लूकोज बढ़ गया। हाँ तो दोनों हमारे ही शरीर में। बीपी क्या है, जब ब्लड होगा तभी तो ऊपर नीचे होगा। अब एक हो गया मेरा बीपी बढ़ गया, मेरा बीपी लो हो गया, अरे ब्लड है तो खुश रहा, कम से कम तेरे शरीर में ब्लड है भाई, कम से कम तू रक्त विहीन नहीं हुआ है, तेरा रक्त चरित्र बचा हुआ है अभी। तो भागो थोड़ा सा एलोपैथ से, थोड़ा जाओ आयुर्वेद की तरफ, है ना। तो ये मेरी मैं सजेशन भी नहीं कहूँगा, अपील भी नहीं कहूँगा, ये मैं गुजारिश भी नहीं कहूँगा। मैं तो कहूँगा तो जो मरना है करना है, जो तुम्हारी मर्जी करो, लेकिन आजमाने में कोई बुराई नहीं है। आजमाओ, मैंने आजमाया इसलिए कह रहा हूँ, आजमाओ है, आराम मिलता है। और बाकी तो एक चीज़ सत्य है, वो तो होना ही होना है। आत्मा का परमात्मा से मिलन जब होगा सबका होता है, उसके लिए ना हो, उसके लिए कोई गारंटी नहीं लेता है। आज आपका एलोपैथ का डॉक्टर भी आपका ऑपरेशन करके ही नहीं कह सकता कि हाँ बेटा मैं तुम्हारी 1 साल की गारंटी ले। नहीं, मरना एक सत्य है। हाँ। लेकिन समय के पहले सड़ गल के मरने से ये अच्छा बात नहीं है ना। अब मतलब आयुर्वेद को अपनाते रहिए, सेवन करते रहिए, और उम्र अपने उम्र से मरिए ना। आजकल अभी जैसे वेदांता जो हॉस्पिटल है, वेदांता, उनके लड़के 49 साल में मर गए। खबर लगी आपको? हाँ मुझे खबर लगी है, उनके लड़के मिल गए। अभी देखो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अनिल अग्रवाल, वेदांता, उनका लड़का बन गया। हाँ उन्हीं की बात कर, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ, अनिल अग्रवाल का। बताइए 49 साल का, स्टरलाइट के मालिक हैं वो। हाँ। और काफ़ी बड़ा बिजनेस है उनका। अब क्या करेंगे, मौत जो आने तो आएगी, उसकी बात नहीं है, लेकिन हमको, मैं तो वही कहता हूँ, जीना सीखो, पहले जीना सीखो। मेरे अगर ये पल है तो मैं इस पल को क्यों गंवाऊँ। मेरा ज़िंदगी अगर मुझे मालूम नहीं है ना, किसी को नहीं पता होता है, तो मैं आज में तो जी सकता हूँ। मैं अगर आज में नहीं जी रहा हूँ, मैं सोचूँ कि मैं कल का मेरा दिन अच्छा होना चाहिए। देखो ईसा मसीह ने भी यही कहा था, जब वो मरने वाले थे आखिरी दिन, तो वो ब्रेड खा रहे थे और वाइन भी पी रहे थे। तो उनके चेलों ने कहा कि भाई गुरुजी आप तो आखिरी दिन के मेहमान हैं, कुछ दिन के, तो बोले और ये सब कर रहे हैं, भगवान क्या कहेंगे। बोले तुम मूर्ख हो, जब तुम जीवन में अपने जीवन का आनंद ही नहीं ले पाए, तो जब तुमको परमानंद मिलेगा तो तुम तो उसको देख के ही पागल हो जाओगे। तो मैं किसी चीज़ का बढ़ावा शराब और दूसरा नहीं ले रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हमको ये पता है कि आज हमारा जीवन कष्ट में है, तो पहले हम उसको कष्ट को दूर करने की कोशिश करें ना। हम ये सोचें कि चलो आज थोड़ा कष्ट में रह लें, मेरा अगला साल सही हो जाएगा। क्या पता तुम अगले साल तक रहोगे कि नहीं रहोगे। आज को तो हम ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। और मैं नहीं कहता हूँ कि मैं ही सिर्फ ऐसा कह रहा हूँ, बहुत लोग कहते हैं, मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ, लेकिन मैं भी सुनता हूँ। उद्देश्य रेजुलेशन क्या कहें ना कि अब इसका मैंने इस साल ये रेजुलेशन ले लिया, ये कर लिया। कोई रेजुलेशन मत बनाओ, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। और कैसे है ये आपके हाथ में है। और हमारे पास अगर कुछ औषधि है और हमें पता है कि भोजन करने से नींद अच्छी आती, तो हम भोजन करते हैं ना। खाली पेट तो नींद आएगा नहीं। तो हमें पता है कि ठीक है हमारे पास कुछ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको खाने से हमारा ये सर दर्द, हमारा ये शुगर, हमारा ये गैस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा वो हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। तो उसको अवेल करने में क्या बुराई है। मैं कहता हूँ उपयोग करो, थोड़ा सा उसको शेयर करिए, बताइए लोगों को। अगर आपको फ़ायदा होता है, नहीं होता है तो देख दो, छोड़ दो, हटाओ। अरे यूज करने का तो फायदा ही है, बताने का भी जबरदस्त फायदा है। बताइए। और हेल्थ और वेल्थ दोनों है यहाँ भी है। हाँ आप कंपनीज हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। हाँ बीमारी और बेरोजगारी, हाँ ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है, बीमारी और बेरोजगारी। इसको कोई नेता दूर नहीं कर सकता। नहीं, आपको एक सिस्टम के साथ जुड़ना होगा। आपको सिस्टम बनाना होगा, जुड़ने की बात करते हो आप। सिस्टम बना हुआ है, आप जुड़ोगे, आप खुद ही बना लोगे सिस्टम। पहले खुद को बदलना होगा, फिर तो आप तो दुनिया को बदल सकते हैं। ठीक है, ले जाने दीजिए, पढ़ वो चीज़ें हैं। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं जीवन में सीखा है, रोज़ सीखता हूँ। तो कुछ अच्छा लगता है तो बताने का प्रयास करता हूँ। लेना ना लेना तुम्हारा काम है, मुझे क्या करना है। मैं तो जाऊँ मस्त मजे ले रहा हूँ। अरे माता जी कैसे हैं? अरे आपसे एक बार मुलाकात और हुई थी ना। हाँ ये हम लोग मुलाकात हुई थी, बड़ा दिव्य है। और राजू भाई का इंटरव्यू ले लीजिए। हाँ राजू भाई का चलता रहता है। आज हम लोग ऐसे कुछ
आयुर्वेद के बारे में हमारे मित्र है राजू भाई। आज आयुर्वेद के बारे में चर्चा हो रहा था। आज आयुर्वेद क्या होता है, एक मेडिसिन है। तो जो प्रकृति की दवा है उसे आयुर्वेद कहते हैं। जो दवा धरती माँ से, माँ जगदम्बा की कृपा से, भगवान शिव और ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा से जो इलाज होता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों धर्म, आध्यात्म और जड़ी बूटी और प्रकृति से जो इलाज, क्योर हमें मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड आयुर्वेद। चूँकि ये देश अंग्रेज़ों की साजिश का शिकार हो गया। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने हमारे गुरुकुल ख़त्म किए, हमारा आयुर्वेद ख़त्म किया, हमारा होम्योपैथिक ख़त्म किया, हमारी संस्कृति ख़त्म की, हमारी सभ्यता ख़त्म की, हमारी शिक्षा ख़त्म की। तो हम गुलाम क्यों हुए? क्योंकि हम गुलाम इसलिए हुए क्योंकि हम अपनी संस्कृति से विमुख हो गए। हम सनातन के नाम पर एक नहीं हो गए। जरा कल्पना कीजिए, 1200 सैनिक लेकर एक अंग्रेज आता है भारत में और पूरे देश को गुलाम बना लेता है। और हमारे यहाँ इतने करोड़ की आबादी, अगर एक एक ढेला भी पूरा देश फेंकता उन पर तो 1200 सैनिक पता नहीं कहाँ जाते। परंतु फूट डालो, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। अंग्रेज भारत में आए, उनका उद्देश्य भारत में राज करना नहीं था, उनका उद्देश्य क्रिश्चियन का प्रचार करना था। यहाँ से लूट कर अपना धन इंग्लैंड ले जाना और इनमें फूट डालना। मुसलमान भारत में राज करने नहीं आए थे, वो मुसलमान अपने धर्म के प्रचार के लिए भारत, इसीलिए उन्होंने शासन, ये सत्ता का उपयोग केवल अपने धर्म के प्रचार के लिए किया। आज भी हिंदुस्तान आज़ाद तो है, लेकिन हम फिर भी उस संस्कृति की तरफ नहीं लौट पाए, उस भृगु संस्कृति की तरफ नहीं लौट पाए, उस सनातन संस्कृति, उस सप्तऋषियों की संस्कृति की तरफ नहीं लौट पाए। ये दुर्भाग्य है। जो भारत का संविधान बना, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि हमारी संस्कृति अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है, हम आपके साथ नहीं रह सकते, तो हमने उनको ज़मीन का टुकड़ा दे दिया। तो जब आपका अलग है, सब आपको हिस्सा दे दिया, तो आप गए क्यों नहीं? गए 25% और 75% यहाँ रह गए। आज फिर वही मांग हो रही है। तो रोग को जड़ से जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक रोग बढ़ता जाएगा। आपके पास एक चांस था कि जिन्होंने संस्कृति अलग है, धर्म अलग है, रिवाज अलग है, हम आपके साथ नहीं रहते, खान पान, तो उन्हें जब हिस्सा दे दिया था, उनके सारे लोग चले जाते और हमारे सारे लोग आ जाते, तो देश की सारी समस्याएं 47 में ही समाप्त हो जाती। लेकिन अब हो नहीं पाया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय विश्वनाथ, जय दशाश्वमेध घाट। और ये माँ गंगा को प्रणाम करता हूँ मैं। और माँ गंगा यहाँ से जब निकल रही है गंगोत्री से, तो ये पूरे भारत को निर्मल करते हुए गंगा सागर में विलीन होती है। उसी तरह से हम लोग जब निकले तो हम सनातन संस्कृति की ओर बढ़ें और उस तरह गंगा सागर में विलीन हो, तो तभी सब सनातन संस्कृति की जय होगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय विश्वनाथ। धन्यवाद।